हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयनिक बॉन्ड की। पिछली क्लास में जो हमने देखा था वो हमने टाइप ऑफ केमिकल फोर्सेस के बारे में बात की थी। टाइप ऑफ केमिकल फोर्सेस जो है दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फोर्स के अंदर ही आयनिक बॉन्ड आता है ना। तो ये हम लेक्चर 1 में बात कर चुके हैं। अब लेक्चर 2 में बात करते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो आयनिक बॉन्ड के लिए सिंपली एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। सेकंड, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। वो कितनी पर्टिकुलर लिमिट है, एनसीईआरटी में गिवन है 1.7 है ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है 1.7 से ज्यादा होगा दो एटम के बीच का, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। और कौन आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। क्यों भाई? मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सारे मेटल आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते है ना। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो वो आयनिक बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेटल और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल, ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ना। तो इनके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी बेटा, 1। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ही आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन अब बाहर निकालेंगे है ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे दो, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 2। सिमिलरली इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 3। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना कैटायन फॉर्म करते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जैसे बेरिलियम +2 Mg+2 फॉर्म करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अल्मोनियम +3 एंड गैलियम +3 फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले एलिमेंट। ये नॉन मेटल्स हैं, ग्रुप 15, 16 एंड 17। तो ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली है ना। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इनकी 3 है। सिमिलरली ये इनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 16 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्लब करके गेन करके है ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर अपन इसकी बात करें ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 है ना। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह मेटल और नॉन मेटल की जो हमने यहाँ पर देख ली इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कैसे होगा। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट फॉर्मेशन लेते हैं NaCl का। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl, देखिए NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। वो कैसे फॉर्म हुआ होगा समझते हैं। क्या NaCl में NaCl होगा या Na+Cl- होगा, है ना, इसको समझना है। तो NaCl में Na अगर Cl, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। कोवलेंट बॉन्ड तो होगा नहीं, आयनिक बॉन्ड होगा। क्यों आयनिक बॉन्ड ही होगा उसको समझते हैं। तो जब भी NaCl का फॉर्मेशन हुआ होगा तो सबसे पहले Na+ फॉर्म हुआ होगा। तो Na+ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1 है ना, फॉर्मेशन ऑफ Na+। फॉर्मेशन ऑफ Na+, किस तरह फॉर्म हुआ होगा, Na+ गैस फॉर्म है ना। तो किस तरह फॉर्म हुआ होगा जो देखते हैं। Na एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, जब आप एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे तो Na+ फॉर्म होगा +1 इलेक्ट्रॉन। तो ये Na+ का फॉर्मेशन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों किया एक इलेक्ट्रॉन लूज, देखिए इसके आउट 281, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह होंगे 281। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे है ना, तो उसके पास कितना बचेगा, 28
है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ये। तो मेटल की जनरली टेंडेंसी क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। क्यों? क्योंकि वो जैसे अगर ग्रुप 1 का है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके 8 कंप्लीट कर लेगा, ग्रुप 2 का तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह Na+ की बात करें तो 2 8 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसने ये फॉर्म कर लिया। स्टेप 2 में देखते हैं, Cl का फॉर्मेशन करना है। तो फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस, है ना, इनफैक्ट Cl माइनस गैस का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो आइसोलेटेड गैसेस आइटम है Cl गैस, 1 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया और इसने फॉर्म कर लिया Cl माइनस गैस। किस तरह देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो 287 है ना। अगर इसका देखिए 7 दे तो नहीं सकता, 7 इलेक्ट्रॉन वाला क्या करता है, 1 रिसीव करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये रिसीव कर ले तो ये कितना हो जाएगा, 288। तो इसलिए नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। 288 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में फॉर्मेशन ऑफ NaCl, है ना। तो NaCl का फॉर्मेशन करते हैं किस तरह, देखिए Na+ गैस और Cl माइनस गैस ने क्लब किया और इसने बना लिया NaCl सॉलिड। ये आपस में क्लब करेंगे, क्यों करें क्लब करेंगे, ये आयनिक अपने कैटायन और आयन फॉर्म में अनस्टेबल है, और ये इन्होंने जब सॉलिड बना लिया तो ये स्टेबल हो गए, स्टेबल हो गए। अनस्टेबल से स्टेबिलिटी, हर सिस्टम चाहता है स्टेबल हो जाए, तो अनस्टेबल से स्टेबल में जा रहा है ना। तो ये क्या सॉलिड फॉर्म हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए अनस्टेबल से स्टेबल जा रहा है, अनस्टेबल स्टेबिलिटी एनर्जी में रिवर्स का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर एनर्जी कम है, अनस्टेबल है तो एनर्जी कम है, एनर्जी लेस, स्टेबल है एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, एनर्जी यहाँ पर कम है, तो ज़्यादा से कम जाए तो एनर्जी रिलीज हुई, है ना। तो इस पर्टिकुलर टर्म में जो भी एनर्जी जो रिलीज होती है वो एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस फॉर्म किया तो उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक। तो इसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सिमिलरली दूसरे कंपाउंड में फिर से एक बार देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl करना है तो हमारे पास देखिए Na+ और Cl- फॉर्म का होगा। यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, इस तरह का नहीं होगा, ये बॉन्ड नहीं बनेगा, इस फॉर्म में होगा। तो Na+ और Cl- फॉर्म में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। किस तरह Na+ फॉर्म होगा आइसोलेटेड गैसियस एटम से, फिर Cl- का फॉर्मेशन किया तो Na+ और Cl- से क्लब करके NaCl का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो गैसियस कंपोनेंट आयन से जो NaCl सॉलिड बना है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो भी एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे हम लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी रिलीज होती है, क्यों रिलीज होती है, देखिए अनस्टेबल सिस्टम है एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबल सिस्टम एनर्जी लेस है। ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी पे आई तो बाकी एनर्जी कहाँ चली गई, एनवायरनमेंट में रिलीज हुई, है ना। दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो लैटिस फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, जब भी नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे देखिए एक्चुअली कोई वर्चुअल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये Na+ और Cl- कौन सा बॉन्ड से बने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना हुआ है, यहाँ पे सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। अब बात एक और कंपाउंड की बात करते हैं, इस तरह फॉर्मेशन MgO का करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgO। फॉर्मेशन ऑफ MgO। अब फॉर्मेशन अब जब MgO की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए यहाँ पर एक बार Mg+2 का फॉर्मेशन हुआ होगा और O-2 का। तो फॉर्मेशन ऑफ Mg+2 करते हैं तो स्टेप नंबर 1, Mg गैसियस से Mg+2 फॉर्म कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसने, देखिए 282 मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये 28 पे पहुंच जाएगा, ये आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। स्टेप 2 में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं O-2 का, स्टेप 2। तो ऑक्सीजन गैस आइसोलेटेड लेंगे एटम, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया आपने
O-2 गैस फॉर्म हुआ। देखिए किस तरह 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे। इसका ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है 8, तो 2 6 आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो कितना हो जाएगा 2 8, इसे 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ MgO किस तरह, Mg+2 O-2 और ये फॉर्म करेंगे Mg सॉलिड, MgO सॉलिड। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इस पर्टिकुलर प्रोसेस की एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। Mg+2 क्यों लैटिस एनर्जी रिलीज होगी, अनस्टेबल से अस्टेबल में जा रहे हैं, है ना। अनस्टेबल होगा तो एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबल एनर्जी कम है, ज़्यादा से कम एनर्जी, कहीं एनर्जी चली गई है ना, तो वो कहाँ एनर्जी चली गई भाई, जो एनर्जी रिलीज हो गई दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी।